जयसु द टेस्टिमनी चैनल में आपका स्वागत है। आज 17/10/2023 इस दिन में हम 2-3 भाग बनाएंगे, क्योंकि हम दो गांव में जा रहे हैं। दो गांव के अलग एपिसोड बनाने वाले हैं। तो पहला एपिसोड आपने देखा कैसे हम त्रिजिनो से रिचीगोंग आए और रिचीगोंग में आके वो गांव में एक परिवार के घर पे चले गए और उनसे मुलाकात होने के बाद में उनके बारे में कैसे वो लोग रहते हैं उनके बारे में जान लिया। और वहां से फिर हम गए गिरजा में और गिरजा की व्यवस्था देख ली। और अब हम यहाँ से हम जा रहे तलासीमा एक गांव में। तो वो गांव में हम कैसे जाते हैं और लोगों से मिलते हैं उसके बारे में देखते हैं। तो चले। रिचीगोंग का विजिट ख़त्म होने के बाद में हम तालासीमा गांव की तरफ निकल गए। तालासीमा गांव लगभग 4 किलोमीटर की दूरी पर था, मगर रास्ता वैसे ही ऊपर नीचे रास्ता कठिन रास्ता था। तो हमने हमारी यात्रा शुरू की। फादर ने दोनों गांव में बोल रखा था, रिचीगोंग में तालासीमा में, कि हम लोग आ रहे हैं। तो एक दिन में हमें 2 गांव कवर करना था। तो एक गांव तो कवर हो गया, उन लोगों से मिला, उनकी गिरजा देख ली। तो हम अब उस गांव की तरफ निकल पड़े। इस गांव की कहानी भी ऐसी थी जैसे रिचीगोंग की थी। जैसे कि बिजली के बारे में हमने आपको बताया था कि बिजली सरकार ने तो लगाया है बिजली, लेकिन जब पेड़ गिरता है बिजली के तार पर तो बिजली नहीं होती है। इसके लिए सरकार ने वहाँ पर सोलार पैनल्स लगाया है ताकि उनको बिजली मिल सके। अगर धूप नहीं है तो सोलार पैनल भी नहीं चलता है। और दूसरा, उनको इन गाँवों को कोई संपर्क नहीं शहर का। जो भी गांव में उत्तम होता है उसी के साथ में अपना जीवन बिताना पड़ता है। तो अब हम पहुंच गए इस गांव में। ये गांव भी वैसे ही था, बहुत गरीब गांव। आप देख सकते हैं इनके घर पूरा पत्ता और बाम्बू और लकड़ी से बनाया हुआ घर। ये यहाँ पर ये लोग सीमेंट के ज़्यादातर घर नहीं बनाते, क्योंकि सीमेंट रेत लेके आने में, ईंट लेके आने में, लोहा लेके आने में बहुत महंगा पड़ता है। तो वो लोग यहाँ पे जंगल में जो भी मिलता है, जैसे कि बाम्बू का लकड़ी, बांस का लकड़ी या कोई भी प्रकार के पेड़ के, उनको वो ले करके उसी से अपना घर बना लेते हैं। तो वो उन्हें सस्ता गिरता है। आप देख सकते हैं ये छोटा सा गांव है। इनकी संख्या भी ज़्यादा नहीं है, बहुत कम संख्या में है ये लोग। कुछ लोगों ने बाहर से सीमेंट लेके आके बनाया है, सीमेंट से थोड़ा बहुत बनाया, पूरा तरीके से नहीं बनाया जैसे रहने चाहिए। ज़्यादातर यहाँ के घर थोड़ी ऊंचाई पर ये लोग बनाते हैं, घर के नीचे थोड़ा जगह छोड़ देते हैं। इसका बहुत सारा कारण है। कोई लोग बाढ़ के लिए बनाते हैं, बाढ़ आता है इसके लिए। कोई जानवर नीचे से, वो बाहर से आता है जानवर, या बहुत सारा कारण है। नीचे वो लोग चूल्हे के लिए लकड़ा रखते हैं, या कोई जानवर पालते हैं, उसको वो घर के नीचे रखते हैं। और बहुत सारा कारण है क्योंकि लोग घर ऊपर बनाते हैं। आप देख सकते हैं इन घरों को ज़मीन से थोड़ा ऊपर उठा करके बनाया है घर इन लोगों ने। यहाँ पर भी आप देख सकते हो लोग बहुत गरीब है इस गांव में। तो अब हम पहुँच गए तकचोंग के घर पे। ये तकचोंग का घर है। ये यहाँ का जाना माना व्यक्ति है, बेटा है। तो हमने उन्हें भी बुलाया, उन्होंने हमको देख लिया। यहाँ दूर दूर आकर के ये वीडियो बनाने का कारण यही है कि आपको हम बता सके कि हमारे जैसे लोग इस दुनिया में कैसे जीते हैं, कितने कष्ट में रहते हैं। और ऐसे भी गांव है जहाँ पे बहुत सारे सुविधा नहीं है, जैसे कि शहरों में सुविधा होती है, वो सुविधा नहीं है। और वो बिगर सुविधा के कैसे प्रभु में आनंद हो करके रहते हैं। तो आखिर में, तो अगर हम बात करें उनके रोजी रोटी का, इनका व्यापार का, इनका काम धंधे का, तो ज़्यादातर ये लोग खेती बाड़ी करते हैं। मुर्गी या बतख या बकरी, सूअर या गाय या मच्छी पकड़ने का काम, या जंगल में मिलने वाला जो भी खाने पीने का सामान, जैसे सब्जी हो गई या अन्य चीज़ जिससे उनका गुजारा हो सके। इससे जो भी उत्तम होता है उसे अपना जीवन बिताते हैं। जैसे हम गांव में पहुंच गए तो कुछ बच्चे लोग हमें देखकर हमारे तरफ आए।
तो हम लोगों ने उन्हें कुछ चॉकलेट बांटा। ऐसे में धीरे धीरे और बच्चे भी आए, हमने उन्हें भी चॉकलेट दिया और फिर उनके साथ में बात करने की कोशिश क्या नाम है किया, तेरा? उनसे बात किया। नाम क्या है? व्हाट इज योर नेम? तेरा नाम क्या है? मेरा नाम ना हाँ क्या? मिल्को। बिल्को। तेरा नाम क्या है? My name is Yamasanta. Your name is what? Nyambi Santa. Where's your house? हमसे मिलकर बच्चे बहुत खुश हुए और बच्चे को लेकर के आगे आए चॉकलेट लेने के लिए। बच्चे लोगों के बीच में एक खुशी का माहौल जैसा फैल गया था। सब बच्चे खुश हो गए क्योंकि उनको मिलने के लिए कोई बाहर से आया, इसके लिए वे खुश हुए। और गांव से धीरे धीरे लोग हमारे तरफ आने लगे मिलने के लिए। यह है तकचौं, जिसका घर हमने आपको बताया था, वो हमसे मिलने के लिए आया। ये इनका जो लिबास है वो यहाँ का परंपरा का रिवाज है। ये ब्रदर ने हमें जंगल बादाम दिया है खाने के लिए। जंगल बादाम दिया खाने के लिए हमें, तो ट्राई करते हैं। कवर के साथ में खा लिया। हमने छिलका के साथ में खा लिया, हमें पता नहीं था, तो हमारा जरा जोक हो गया। मेडिसिनल। सभी लोग आके हमारा इंतज़ार कर रहे थे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये कोल्ड ड्रिंक का बोतल फ्रिजिनो से लेके आया। वहाँ पर भी महंगा मिलता है, लेकिन वहाँ से उन्होंने लेके आया इनके लिए। अब हम जिसके घर पे उसका छोटा सा दुकान है, तो उस दुकान के लिए तो अब देख सकते हैं कि हम लोग को मिलने के लिए यहाँ पर गांव के बहुत सारे लोग मौजूद है और हमसे बात करने के लिए वो लोग आए और इन्होंने हमें खाने के लिए गांव का फल दिया, जो केला है। और सभी लोग अपना दास्तान बताने लग गए, वो कैसे गांव में रहते हैं, कैसा उनका गांव में जीवन है जंगलों के बीच। और बच्चे आए, बूढ़े, सभी, हमें बहुत अच्छा लगा, सब खुश हुए बात करके। ज़्यादा तो इनको इस बात की खुशी थी कि प्रभु का कोई दास आया, प्रभु का शिष्य कोई आया है उन्हें कुछ बताने के लिए। तो वो लोग सब जम गए प्रभु के बारे में जानने के लिए। फिर हमने उन लोगों के साथ कुछ बातचीत किया। फिर भोजन का समय आया। उन लोगों ने हमें भोजन बना के रखा था, गांव का भोजन था, तो हम उनके घर के अंदर चले गए भोजन के लिए। वहाँ पर भोजन का व्यवस्था पूरा चालू था। ये क्या है? लोकल मच्छी। लोकल मच्छी है? अच्छा, वो पीछे का रिवर में से पकड़ा? यह उनका चूल्हा है। इनका रसोई घर के बीच में ही होता है। यहाँ पर मिर्च है, यहाँ पर चावल और कुछ आटा रखा हुआ है। हमारा मंडली पूरा तैयार था खाने के लिए। और ये उनका ट्रेडिशनल बैग है। यहाँ पर चैपल है, ऐसा चैपल हर घर में होता है यहाँ पर। और ये उन्हें कुछ पुरस्कार मिला है। ये रहा इनका घर। यहीं पे खाना वगैरह पकाते हैं और बर्तन धोने के लिए यह जगह है। खाना तैयार है। खाने से पहले हमने प्रभु को धन्यवाद दिया और भोजन चालू किया। ये है चावल और जंगल की सब्जी। ये जंगल की सब्जी है। ये बांस का सब्जी, ये नदी का मच्छी, और वहाँ पर चावल था। और ये है कुकुम्बर और प्याज और ये मिर्च। हमने चावल और जंगल की सब्जी ली। जैसे हमने खाने चालू किया तो पता चला कि सब्जी बहुत कड़वी थी, लेकिन फिर खाने के बाद में हमारे शरीर में इतना शक्ति आया
वो इतना अच्छा खाना था, ऐसा खाना हमने कहीं भी नहीं खाया था। इतना अच्छा खाना खाने के बाद में डबल पावर जैसे शरीर में आ गया, एकदम शक्ति जैसे मानो शरीर में आ गई। यह वीडियो हम यहीं पर अंत करते हैं। इसका बचा हुआ भाग अब अगले एपिसोड में देखना, जिसका विषय होगा प्रेम, विश्वास और एकता, जो आप अगले वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। हम आपको इनका गिरजा लेके जाएंगे और वहाँ पर दिखाएंगे आपको ये कैसे प्रेम से एक दूसरे के साथ में रहते हैं और कैसे प्रेम से एक दूसरे की मदद करते हैं और कैसे जीवन बिताते हैं। तो अगर आप ये हमारा वीडियो लाइक हुआ तो ज़रूर लाइक करना, शेयर करना और सब्सक्राइब करना और दूसरों को भी भेजना ये वीडियो। अगला वीडियो बहुत दिलचस्प है तो उसे मिस नहीं करना। तो थैंक यू एंड गॉड ब्लेस यू।